नमस्कार। आज हम आपको गीता के पहले अध्याय से परिचित कराने जा रहे हैं। करने से पहले शुरू सबको मेरा प्रणाम, सुनाने आया गीता में है श्लोक मेरा नाम। पहला अध्याय शुरू, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन है गहरे दुख में और सम्मुख है श्री श्याम। धृतराष्ट्र पूछे संजय से युद्ध क्षेत्र का हाल, आंखों देख कहे संजय है युद्ध क्षेत्र का हाल। दुर्योधन संग खड़े द्रोण है पांडव सेना चर्चा। दुर्योधन बोले महारथी है सब और लेता नाम, फिर बतलाता दुर्योधन अपनी सेना के धुरंधर। गुरु द्रोण है सामने समझने को ये अंतर, अहंकार में दुर्योधन बस करे जीत की बात। सुरक्षित रखने पिता भीष्म प्रारंभ में रखना अंतर। युद्ध आरंभ उद्घोष भीष्म हाथ, बजा के शंख किया अपनी शक्ति का आगाज। बाजे ढोल नगाड़े और अब पांडवों की बारी। अर्जुन ने थामा शंख श्री कृष्ण जी के साथ, फिर कहे संजय प्रभु सब कर रहे शंखनाद। शंखों की ध्वनि से गर्जित हो उठा ये आकाश, अर्जुन और श्री कृष्ण में हो रहा कुछ संवाद। बोले अर्जुन ये रथ लेके चलो मध्य में तात, मैं देखना चाहता हूँ किन किन से है मेरा युद्ध। दुर्योधन है दुर्बुद्धि उसका हटी है ये युद्ध, मेरे ही अपने संबंधी मेरे ही भ्राता मित्र है दिखते मुझको सामने, कैसे करूँ मैं युद्ध। अर्जुन है गहरे दुख में और मनोबल रहे तोड़, अपनों को देख सामने धनुष वो रहे छोड़। कैसे ले लूं मैं जान है सारे ही मेरे अपने, अपनों को ही हरा के मैं क्यों ही जीतूं ये दौड़। कैसी है दुविधा ये कुछ कहो कृष्ण भगवान, अपनों को मार के मैं क्या ही जीतूं ये जहां। हटने को पीछे युद्ध से कुछ तो सुझाओ विचार, क्या ही सुख पाऊंगा मैं प्रभु भ्रात अपने ही बार। और बोले अर्जुन परिवार करके नष्ट, धर्म नाश होगा प्रभु और होगा कष्ट। बोले माधव वे अर्जुन सुनो बढ़ने से पाप, दूषित होती कुल स्त्री और होता है धर्म भ्रष्ट। ऐसे में ही पैदा हो जाता है वर्ण संकर, धर्म और जाति नाश का पैदा हो जाता संकट। बोले अर्जुन ने कृष्ण जिनका होता कुल धर्म नष्ट, वो बनते पाप भोगी उनको प्राप्त होता नरक। स्वयं को दे रे दोष अर्जुन क्यों ही करना युद्ध, दुर्योधन बुद्धिहीन है जो खड़ा है विरुद्ध। अर्जुन है गहरे भाव में दोनों सेना के मध्य, बोले सुझाओ तात कुछ जिससे ना हो ये युद्ध। ये आंखों देखा हाल संजय ने आगे बताया, हताश अर्जुन का पूरा किस्सा आगे सुनाया। अपनों के हाथों मर सकता मैं मार नहीं सकता, ऐसे रख के विचार अर्जुन ने दुख है जताया। कैसी है दुविधा ये कुछ कहो कृष्ण भगवान, अपनों को मार के मैं क्या ही जीतूं ये जहां। हटने को पीछे युद्ध से कुछ तो सुझाओ विचार, क्या ही सुख पाऊंगा मैं प्रभु भ्रात अपने ही बार। अंत में अर्जुन अपना दुख प्रकट करते हुए रथ के पिछले भाग में बेबस और हताश होकर बैठ जाते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्लोवेज। एक बारी फिर से है सबको मेरा प्रणाम, अध्याय शुरू दूसरा है सांख्य योग नाम। अर्जुन की कायरता और भ्रम का इसमें है विश्लेषण, अर्जुन के सारे भ्रम का उत्तर देंगे श्री श्याम। दुख से घिरे अर्जुन श्री कृष्ण को निहारे, नपुंसक ना बन अर्जुन कृष्ण उनको है समझारे। उचित नहीं समय है ये सब करने का है अर्जुन, धनुष उठा लो तुमको कुरुक्षेत्र है पुकारे। अर्जुन बोले जिनसे सब सीखा उन पे कैसे तानु बाण, क्या होगा प्राप्त अपने ही गुरुजनों को मार। जीत के हासिल सब होगा दुश्मन से ना मरेगा, कहते पता भी नहीं हिस्से में जीत या हार। आंखों से देख संजय बतलाते धृतराष्ट्र को, अश्रु बहारे अर्जुन पकड़े है ललाट को। समझा रे कृष्ण ये सब काल का है फेर, जो है इस पल अगले पल वो ना होगा समझ ले बात को। इंद्रिया वश में कर महसूस ना कर भाव को, लहरों के बीच ना किनारा मिलता नाव को। सुख दुख समान है जो आता जाता रहता, सबसे बड़ा सच है आत्मा समझ उसके प्रभाव को। आयु शरीर की होती है ना कि आत्मा की, रहती हर काल में है आत्मा न मर वो शक्ति। इसका स्वरूप है अव्यक्त परे इंद्रियों से, इसका ना दूसरा उदाहरण है अमर वो शक्ति। अर्जुन न शोक कर जो तय है वो तो होगा ही, जीवन का
सच जो आया उसको जाना होगा भी। समझना आत्मा को बेहद मुश्किल कार्य है समझना, अगर तो मोह से बाहर निकलना होगा ही। मर नहीं सकती आत्मा तो फिर ये शोक कैसा, निर्णय लेने के बाद बाहुबल पे रोक कैसा है। खुला द्वार स्वर्ग का ये युद्ध सुन लो अर्जुन, धर्म का युद्ध हारा भी तो स्वर्ग लोक जैसा। सुनो अर्जुन बताता हूँ अब कर्म योग की बात, समझ के इसको थोड़ा भी काबू करना जज्बात। कोई भी ऐसा कार्य जिसमें ढूंढे सब लाभ, वो कर्म योग नहीं कहलाता है, वो केवल स्वार्थ। वेद भी सीमित 3 गुणों में ये उससे आगे, कर्म का खेल सबसे बड़ा ना कोई उसके आगे। कर्म करो लेकिन सिर्फ लाभ पाने खातिर नहीं, हे अर्जुन समझो कर्म योग अपना भय भगा के। कर्म के फल की इच्छा ना कर अपना निभा धर्म, अच्छा बुरा सुख दुख सब भूल अपना निभा कर्म। फल का न मोह रख वो भटकाएगा लक्ष्य से, तू सारी इच्छा शक्ति ध्यान लगा के बस दिखा कर्म। बुद्धि को करके स्थिर सारा लगा दो ध्यान, बोले अर्जुन जो स्थिर होते उनकी क्या पहचान। बोले माधव है अर्जुन गुस्सा डर और प्रेम को जो देखे एक ही भाव से, वो ही स्थिरता की पहचान। इच्छाएं मन की मार कर दे सारा मोह त्याग, बढ़ाती कामना इच्छाएं होता ज्ञान नाश। इच्छा जागी जो मन में तो जागी इंद्रियां भी, बुद्धि न वश में रहती होता स्थिरता रास। स्थिर बुद्धि वाले पुरुष में सारे भोग समाते, कहलाते योगी वो सब सोते सब खुद को है जगाते। दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग जो अपनी धुन में होते सफल वो, क्योंकि इंद्रियों पे वश पाते। हे अर्जुन कर लेते जो बुद्धि स्थिर कर्म योग में, होते ना विचलित वो और निश्चित ही सफलता पाते। पा लेते ब्रह्म जो रखते मन को स्थिर कर्म योग में, यही है सांख्य योग श्री माधव अर्जुन को बतलाते। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। स्लो वेज अध्याय है तीसरा और कर्म योग है नाम सुनो। लक्ष्य तक ले जाते कर्म क्या इसमें उनका ज्ञान सुनो। अर्जुन पूछे प्रश्न है श्री कृष्ण दो जवाब मुझको, ज्ञान है बेहतर या है कर्म का हो तात मुझको। कर्म से अधिक बेहतर ज्ञान बताया प्रभु, तो फिर क्यों युद्ध के लिए कह रहे आप मुझको। उलझूना जिससे मैं बता दो एक बात कोई, बोले श्री कृष्ण अर्जुन दुनिया में सुनिष्ठा दोई। पहला है सांख्य योग संबंध है जिसका ज्ञान से, और दूसरा कर्म योग कर कर्म तुझे फल चिंता क्यों ही। कर्म किए बिना न सांख्य योग प्राप्ति, कर्म हमेशा चलता सुन गुड़िए प्राकृतिक। मिथ्या विचार है जो करते बस ढूंढ कर्म त्याग, है वही श्रेष्ठ पुरुष जो करता है कर्म मानसिक। हे अर्जुन कर्म न करने से सुन करना कर्म है बेहतर, अर्जुन कर्तव्य निभाइए यज्ञ बना कर्मों से बेहतर। कर पालन संस्कारों का यज्ञ दिखाए रास्ता तुझको, ईश्वर से जोड़े यज्ञ समझाए कृष्ण अर्जुन को कहकर। बिना कुछ काम किए फल मांगना कहलाए बेईमानी, अन्न से ही जीवित है संपूर्ण जगत और सारे प्राणी। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से और वर्षा होती यज्ञ से, कर्मों से यज्ञ सुनो और कर्म वेद से मिली निशानी। ईश्वर का ज्ञान वेद है ना कुछ भी है इसके आगे, सीधा संबंध यज्ञ व ईश्वर में समझाए बता के। सुन के संवाद और ले ज्ञान आंखों से देख के संजय, अर्जुन श्री कृष्ण वार्तालाप सारा वृत्तांत सुनाते। अध्याय है तीसरा और कर्म योग है नाम सुनो। लक्ष्य तक ले जाते कर्म क्या इसमें उनका ज्ञान सुनो। अध्याय है तीसरा और कर्म योग है नाम सुनो। लक्ष्य तक ले जाते कर्म क्या इसमें उनका ज्ञान सुनो। आगे बोले कृष्ण मेरा ना कोई कर्तव्य, तीनों लोकों का स्वामी फिर भी करता हूँ मैं कर्म। जो मैं ना करूँ कर्म तो दुनिया हो जाने नष्ट, स्वयं मैं श्री कृष्ण भी निभाता हूँ मैं धर्म। जो ज्ञानी है कर्मों से ना पड़े गलत प्रभाव, हर व्यक्ति के कर्मों का होता गुणों से जुड़ाव। गुड़ी कराते कर्म ला सौंप सारे, तू मुझको हे अर्जुन युद्ध कर सारे भूला के भाव। सुख दुख और मोह छोड़ कर्मों के बंधन खुद टूटेंगे, ना फंस इंद्रिय जाल में प्यार द्वेष भी खुद छूटेंगे। धर्म की खातिर बेशक मर जाना ना धर्म बदलना, अपना कर्तव्य निभा अर्जुन तू अपना कर्म बदलना। अर्जुन बोले है कृष्ण क्यों बने मनुष्य पाप का भोगी, करते अनुसरण आपका फिर क्यों ना सब बनते जोगी। समझाते कृष्ण काम और क्रोध हमेशा बढ़े रुके ना, ना वश में जिसके क्रोध और काम वही सुन पाप का भोगी। सुन अर्जुन धूल शीशे पे हो तो चेहरा साफ दिखे ना, अगर वश में काम क्रोध ना होते तो फिर पाप दिखे ना। आते ही वश में इनके चल पड़ते पाप राह पे, गुर सारे छिप जाते जैसे है आग में राख दिखे ना। हे अर्जुन इंद्रिय वश में कर और काम क्रोध दे मार, है सारा खेल आत्मा का अर्जुन समझिए सार। बुद्धि से मन कर वश में मन से इंद्रियां जुड़ी हैं, और पहुंचा आत्मा तक श्री कृष्ण देते कर्म योग का सार। अध्याय है तीसरा और कर्म योग है नाम
कर्म सुनो, लक्ष्य तक ले जाते कर्म क्या, इसमें उनका ज्ञान सुनो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्लोवेज। 14 है अध्याय, सबको फिर से प्रणाम। सुनाने आए गीता सारे जपो हरि नाम। ज्ञान कर्म संन्यास योग का है इसमें वर्णन, एक बारी फिर से अर्जुन के सम्मुख है श्री श्याम। माधव बोले अर्जुन से कभी ना खत्म होने वाले योग के बारे मैंने सूर्य से कहा था। सूर्य ने पुत्र मनु से, मनु ने ऋक्षवाकु से, और एक समय ऐसा था जब ज्ञान न रहा था। अर्जुन जैसे खजाने को खुले में रखा जाता नहीं, वैसे ही राज भी सबसे बताया जाता नहीं। इस सब के बीच अर्जुन डूबे गहरी सोच में, जन्मे प्रभु अभी सूर्य से योग कब कहा था भाई। फिर बोले माधव मैं अजन्मा अविनाशी हूँ, जन्म अलौकिक मेरा, युग युग का वासी हूँ। धर्म बचाने खातिर हर युग अवतार मेरे, अंतु अधर्म का मैं ही और धर्म का आदि हूँ। जब जब वो हानि धर्म की तब तब मैं आता हूँ, जो जैसे भजे मुझे वैसे ही प्राप्त हो जाता हूँ। करते हो कर्म तो इच्छा फल की न रखो मन में रख ईश्वर और फिर देख कैसा फल पाता तू। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व शूद्र चारों वर्ण सुन, मेरे द्वारा ही रचित इनके गुण व कर्म चुन। सृष्टि का कर्ता मैं परमान, तू अकर्ता मुझको चल अर्जुन मध्य भेद बतलाता। कर्म सुन, श्रेष्ठ वही है जो कर्म करके जताता नहीं, कर्म की राह पर धर्म पालन निभाता सही। करके कर्म जो मिले बिन मांगे खुश हो उसमें, पाले इच्छा पे जीत फिर मोक्ष भी वो पा जाता भाई। 14 है अध्याय, सबको फिर से प्रणाम। सुनाने आए गीता सारे जपो हरि नाम। ज्ञान कर्म संन्यास योग का है इसमें वर्णन, एक बारी फिर से अर्जुन के सम्मुख है श्री श्याम। 14 है अध्याय, सबको फिर से प्रणाम। अर्जुन के प्रश्न पर माधव लगाते हैं विराम। ज्ञान कर्म संन्यास योग अर्जुन को समझाते, मन विचलित ना होने दे अर्जुन समझाते हैं श्याम। 24वां श्लोक माधव बोले सुनना ध्यान से, चढ़ता जो यज्ञ में वो ब्रह्म कर्म ज्ञान है। आहुति दी जाती जिसकी सुन वो भी ब्रह्म है। अर्जुन पाता जो योगी फल वो भी है ब्रह्म, ये जान ले। योगी इच्छाएं भस्म करता अपनी संयम की आग में, जबकि सामान्य पुरुष इच्छाओं में संयम जला है देता। सबसे है बड़ा तरीका ज्ञान वश में करने का, इंद्रिय करने के बाद कर्म क्यों ईश्वर से फल सलाह लेता। सुन अर्जुन योगी ही कर प्राणायाम करे श्वास विवश में, खुद को कर काबू जुड़ ईश्वर से चल उठ छोड़ के हटिए। कितने ही यज्ञ वेद की वाणी में बतलाए गए हैं, सांसों पे करके नियंत्रण थाम धनुष फिर से तरकश में। घर सारे पापियों से भी ज्यादा आज तू पाप करेगा, है फिर भी ज्ञान प्राप्त इच्छा तो वो ना पाप कहेगा। बन ज्ञानी और छूट जा बंधन से कर्मों के मुक्त हो, रणभूमि सामने है ये धर्म युद्ध ना पाप लगेगा। हो जाता नष्ट फैसला सही गलत का लेता ना जो, दुनिया में ऐसे व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। और करके कर्म योग सारे ईश्वर को सौंपे जिसने, ईश्वर को पाने का इससे बेहतर कोई ज्ञान नहीं है। हे भरत वंशी अर्जुन विचलित ना हो विकार से, मन कर काबू में ज्ञान से वो भी पूरे प्रहार से। उठ जा तेरे धर्म की खातिर रण से मुख मोड़ नहीं सकते, है जो संदेह मन में दे काट विवेक रूपी तलवार से। 14वां अध्याय जो होता है अब समाप्त, श्री माधव से यहाँ भी अर्जुन करते ज्ञान प्राप्त। ज्ञान कर्म संन्यास योग अर्जुन को समझाया, रिश्तों को होने का अर्जुन में वह था काफी व्याप्त। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्लोवेज। अर्जुन है दुविधा में कर कृष्ण आगे वियोग। 5वां अध्याय शुरू है ये कर्म संन्यास योग। बोले अर्जुन उचित जो है माधव केवल वो बताएं, खड़ा दोराहे पर अचंभित मुझको ना उलझाएं। कर्मों के संन्यास उचित है या फिर कर्म योग, दोनों में श्रेष्ठ जो मुझको है माधव वो बताएं। दोनों ही श्रेष्ठ व उचित है अर्जुन बोले माधव, दोनों ही रास्ते जो परमात्मा से जोड़े मानव। सन्यासी कहलाता जो अहंकार को त्याग करे, कर्म पा लेता ज्ञान कर्म जो कर ईश्वर पे छोड़े मानव। जिसका मन अपने वश में है और काया शुद्ध जिसकी, मिलता परमात्मा से योगी वो छाया शुद्ध जिसकी। जो रहकर दुनिया में करे
कर्म फंसे ना माया जाल में। हे अर्जुन कर्म योगी है वही असली माया है, जिसकी है बस यही अंतर सुन सामान्य पुरुष और कर्म योगी में। बंधन से मुक्त योगी सामान्य पुरुष फल का लोभी है। घर है मानव शरीर और द्वार पूरे नौ करे कर्म जो, इनके ही द्वारा होते पूरे ये कर्म दुनिया के जो भी हैं। सब कुछ अंदर अपने बस समझ ज्ञान की बात तो कर, अंधेरा होगा नष्ट तू ज्ञान रूपी प्रकाश तो कर। लगती बकवास हमेशा सबको है बात ज्ञान की, ये बस एक सोच है अर्जुन परमात्मा प्राप्त तो कर। अर्जुन है दुविध हमें करे कृष्ण आगे वियोग, माधव समझाए फल की दे छोड़ कर कर्म योग। और आगे सुन अर्जुन तुझे बतलानी बात जो है, हो जाता ज्ञान नाश उसका करता भेदभाव जो है। कहलाता ज्ञानी वो जो देखे सबको एक भाव से, पंडित चांडाल जानवर सब पे ही संभाव जो है। जीता है दुनिया को उसने कहलाया ज्ञानी है, सुख दुख समझे समान जो स्थिर बुद्धि प्राणी है। बाहर की चीजों से ज्यादा जो अपने अंदर देखे, उसके आनंद की सीमा का जग में ना सानी है। कुछ अच्छा खाने का भी स्वाद तब तक जब तक खाते, कुछ अच्छा सुनना भी निश्चित समय तक ही सुन पाते। ये सारे सुख है बाहरी इंद्रिया फसाती इनमें, जो सुख ढूंढे अंदर वो ब्रह्म पाते योगी कहलाते। मरने से पहले काबू में काम क्रोध को किया है जिसने, योगी वासुकी है वो कर पाप खत्म ब्रह्म जिया है जिसने। मन पर विजय के साथ होती है ज्ञान की शुरुआत, पा लेता मोक्ष खुद को ईश्वर को सौंप दिया है जिसने। दुनियादारी को भूल जो बाहरी विषय भोग को छोड़, आंखों की दृष्टि को ले जाए बीच माथे की ओर। स्थिर कर दृष्टि ध्यान लगाए अपनी सांसों पर जो, कहलाता प्राणायाम इंद्रियों को वश करने की डोर। कहलाते भक्त मेरे हैं कहे मेरे जो पथ पर चलते, होता मैं प्राप्त उन्हें जो कर्म योग के रथ पर चलते। कलयुग सतयुग त्रेता या द्वापर चाहे कोई भी युग हो, हर युग में मैं मिलता उनको जो सत्संगत पर चलते। करने को दूर दुविधा अर्जुन की ये सब बतलाया, क्या है संन्यास योग व कर्म योग ढंग से समझाया। दोनों ही रास्ते जो ले जाते सीधा ईश्वर की ओर, पर क्या है अंतर दोनों में संक्षेप में है बतलाया। वैसे दोनों समान पर कर्म योग कुछ है विशेष। माधव मुस्काए देखे अर्जुन को पूछे कोई प्रश्न शेष, माथे पर गहरा भाव अर्जुन अब भी है गहरी सोच में। अध्याय 5 ये श्रीमद् भगवद गीता उपदेश। अर्जुन है दुविध हमें करे कृष्ण आगे वियोग, माधव समझाए फल की दे छोड़ कर कर्म योग। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्लोवेज एक बारी फिर से आया सब गीता का अध्याय सुनो, नाम आत्म संयम योग और छठा है ये अध्याय सुनो। योग योगी की विशेषता का वर्णन स्वयं श्री कृष्ण कहे, अर्जुन की दुविधा का हल भी श्री कृष्ण फिर से बतलाए सुनो। कृष्ण बोले अर्जुन से वही असली सन्यासी, कर्म करे जो फल की इच्छा रखता न जरा भी, जिसको कहते सन्यास अर्जुन उसी को योग जान। इच्छा का त्याग अर्जुन यानी सन्यासी, योगी जिस पल करता सब कामनाओं का त्याग। असली योगी की कोटि में आ जाता अपने आप, स्वयं को खुद ही कर्मों के बंधन से करना दूर। स्वयं के मित्र व दुश्मन होते हम स्वयं आप, खुद का वो मित्र है अर्जुन जिसने है मन को जीता, और वो है खुद का शत्रु जिसको है मन ने जीता। कैसी भी परिस्थिति हो रहे मगर जो एक ही भाव में, सोना माटी समान लिए उसके योगी बन जो जीता। सुन अर्जुन बतलाता हूँ कैसे बैठे ध्यान में, भूमि हो साफ समतलासन हो ये ध्यान दे। सिर गले व शरीर को रख के सम्मान, स्थिर करने को मन आंखों से नाक पर ही ध्यान दे। योगी के मन में होना चाहिए ना कोई भय का भाव, अंतःकरण हो एकदम शांत, तो शांत स्वभाव। मन में हो शांति ढूंढे खुद में स्वरूप मेरा, है यही योगी की अवस्था ये कर्म प्रभाव। किसी भी कार्य में है अर्जुन जो ना करता अति, निष्ठा से कर्म जो करता ना होती उसकी क्षति। छूटे हर मोह से और रम जाए बस योग में, मिल जाते उसको ईश्वर उसकी होती ना कभी दुर्गति। एक बारी फिर से आया सब गीता का अध्याय सुनो, नाम आत्म संयम योग और छठा है ये अध्याय सुनो। योग योगी की विशेषता का वर्णन स्वयं श्री कृष्ण कहे, अर्जुन की दुविधा का हल भी श्री कृष्ण फिर से बतलाए सुनो। एक बारी फिर से आया सब गीता का अध्याय सुनो, नाम आत्म संयम योग और छठा है ये अध्याय सुनो। योग योगी की विशेषता का वर्णन
स्वयं श्री कृष्ण कहे। अर्जुन की दुविधा का हल भी श्री कृष्ण फिर से बतलाए सुनो। जिन सुख को जानते हम वो होते क्षणिक, हो साधना में लीन मन न विचलित हो तनिक। धरती पे सबसे बड़ा लाभ परमात्मा प्राप्ति, ये दुनिया है भवसागर यहाँ खुशियाँ है क्षणिक। इस दुनिया के दुख से अलग जो वो है अर्जुन योग, संयोग और वियोग से परे जो वो है योग। पाने को योगी काया करना पड़ता है अभ्यास, दो त्याग सारे मोह तभी प्राप्त होगा योग। मन चंचल न रुकता पर आ जाता वो भी वश में। अर्जुन हो जाता यार तू है कैसी कश्मकश में। हमारे चारों तरफ फैली अनंत चेतना संभाव, वो इसी में मन लगा हूँ कहता बस में। उठा सवाल ईश्वर है तो फिर क्यों दिखता नहीं, बोले माधव वो देखना गलत तो दिखता नहीं। इस दुनिया में अनेकता ईश्वर को चाहिए एकता, जो देखे सब समान उसको ईश्वर दिखता भाई। अर्जुन पूछे चंचल मन को कैसे वश में लाऊं, माधव दे जवाब नित अभ्यास महाबाहु। अर्जुन पूछे योग से मन विचलित जिसका हो गया, उस साधक का क्या होगा प्रभु पूछना मैं चाहूं। अर्थात चला योग राह पे पर पूरा कर न पाया, भटक गया वो बीच में ही आगे बढ़ न पाया। बोले श्री कृष्ण वो कहलाता योग भ्रष्ट, उसको प्राप्त होता स्वर्ग संयम खुद पे जो भी कर न पाया। क्योंकि थी राह उसने चुनी ईश्वर पाने की, चंचल मन भटका आवश्यकता न घबराने की। चुनी थी जिसने योग राह पिछले जन्म में, अगला जन्म तैयारी ईश्वर के करीब जाने की। शास्त्रों का ज्ञान रखने वालों से भी श्रेष्ठ योगी, तपस्वी साधक से भी ज्यादा सुन तू श्रेष्ठ योगी। जितने भी योगी बसते मुझको है अंतर मन से, सुन अर्जुन प्रिय मुझे वो उन्हें योग की प्राप्ति होगी। एक बार फिर से आया सब गीता का अध्याय सुनो। नाम आत्म संयम योग और छठा है ये अध्याय सुनो। योग योगी की विशेषता का वर्णन स्वयं श्री कृष्ण कहे। अर्जुन की दुविधा का हल भी श्री कृष्ण फिर से बतलाए सुनो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। श्लोवेज आगे बढ़ते हैं हम अगले अध्याय की ओर। महत्वपूर्ण अध्याय इस पे करना थोड़ा गौर। क्या ज्ञान क्या विज्ञान और क्या महिमा है माधव की, थामी फिर से माधव ने अर्जुन के संशय की डोर। हे पार्थ सुनो लगा ध्यान सुनो, समझाता हूँ हर ज्ञान सुनो। अर्जुन में ही नारायण ईश्वर तत्वों का ज्ञान सुनो। पूजा पाठ तो दुनिया करती मगर मुझे पाता है कौन, मुझे पा लेता है पाठ करे जो योग सच्चा। और ध्यान सुनो जल अग्नि पृथ्वी मन वायु अहंकार बुद्धि आकाश, आठों मेरी प्रकृति है मैं ही अंधकार मैं ही प्रकाश। मुझसे ही आया सब कुछ उत्तर मैं ही प्रश्न। पार्थ मुझसे न भिन्न कुछ भी संपूर्ण लोक के हर वस्तु कृष्ण। मैं ही हूँ हे पार्थ चंद्र भानु में प्रकाश, मैं ही हूँ हे पार्थ हर एक जल में जो मिठास। मैं ही हूँ जो वेदों में कहलाया ओमकार, वो मैं ही हूँ जो हर वस्तु को देता है गुण खास। बलवानों का बल बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, तेजस्वी का तेज जीवों की उत्पत्ति मैं हूँ। सुन अर्जुन ये सत्व गुण व रजोगुण के भाव सभी मुझसे ही उत्पन्न, सभी भावों की शक्ति मैं हूँ। दुनिया रचाई मैंने, मैं ही चलाता जग, स्वयं ईश्वर सामने तेरे। अर्जुन मेरे रूप समझ, ना मुझसे भिन्न दूसरा। अर्जुन संसार में कुछ, कण कण में ईश्वर यानी, कण कण में कृष्ण समझ। रासिक या तामसिक या सात्विक कोई भी काम, तीनों गुणों से मैं परे ना मुझ पे है विराम। मैं ही अनंत मैं ही अंत मैं ही माया अर्जुन, मैं ही नारायण मैं ही विष्णु की हूँ काया अर्जुन। मुझको है भजने वाले धरती पर इस प्राणी चार, जिज्ञासु ज्ञानी आर्थ चौथा जो चाहे संसार। भजने वाले काफी पर भजता जो मुझे जानने खातिर, कहलाता ज्ञानी वो भक्ति उसकी मुझे प्रिय अपार। जन्मों जन्मों तक चलती क्रिया मुझे जानने की, क्या किसका है स्वभाव व्याख्या ये ज्ञानने की। जिनका स्वभाव जैसा अर्जुन वैसे देव वो चुनते, कर देता स्थिर मैं भक्ति उन्हीं देव को मानने की। अर्जुन में योगेश्वर सुनिए मेरा स्वरूप नहीं है, मैं अपनी योग माया से छिपाई असली रूप नहीं है। दुनिया ये जिसमें सब है जन्मों का खेल है अर्जुन, और मैं हर जन्म का ज्ञाता सिर्फ कृष्ण मेरा रूप नहीं है। दुनिया रचाई मैंने, मैं ही चलाता जग, स्वयं ईश्वर सामने तेरे। अर्जुन मेरे रूप समझ, ना मुझसे भिन्न दूसरा। अर्जुन संसार में कुछ, कण कण में ईश्वर यानी, कण कण में कृष्ण समझ। मैंने ये नहीं कहा मुझे भजने को संसार छोड़ दो, मैंने ये नहीं कहा मुझे भजने को घर बार छोड़ दो। मैंने है यही कहा निष्काम भाव से सारे कर्म कर। मैंने ये नहीं कहा मुझे पाने को संसार छोड़ दो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्लोवेज
मन में अर्जुन के क्या होता है अध्यात्म, क्या है कर्म, कौन अधिदेव, क्या अधिभूत का नाम। मन को संयम में रख लाते अंतिम क्षण भी ईश्वर को जो, हे मधुसूदन वो कैसे पाते हैं तुमको जान। बोले माधव वो अधिभूत जो हो जाता नष्ट, वो अधिदेव जो कभी भी ना हो पाता नष्ट। आत्म स्वरूप को ही जानना अध्यात्म अर्जुन, इच्छा का भाव त्याग कर्म ही परमात्मा अर्जुन। पाता मुझे जो याद करके मुझे त्यागे दे, हे अर्जुन युद्ध कर निरंतर मुझसे रख स्नेह। रख अपना चित्त संयम ध्यान तू लगा योग में, योगी की भांति कर्म कर हर्षण चित्त रख के दे। योग करते समय ध्यान रख दोनों भ्रकुटी मध्य, जो वेदों को जाने समझाता हूँ मैं सारे तथ्य। मन को हृदय में रख के इंद्रियों के रोक रास्ते, कर धारण योग जपे जो ओम प्राण मध्य मस्तक रख। अर्जुन जो कर ऐसा चिंतन अंतिम क्षण त्यागे प्राण, होवे वो प्राप्त मुझे उस योगी का होवे उद्धार। और जिसने मुझे पा लिया जन्म दोबारा नहीं वो लेता, होता बंधन से मुक्त और पा लेता वो ब्रह्म का सार। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जो अपने कर्तव्यों को सच्चे मन से निभाते हैं और कर्म करके परम सिद्धि प्राप्त करते हैं, वो इस पृथ्वी के दुखों को दोबारा प्राप्त नहीं करते। आगे सुन अर्जुन, ब्रह्मा जी का केवल एक दिन होता शुरू, जब तब इस दुनिया में आ जाते हम। भांति इसके ही दिन के बाद ब्रह्मा की एक रात में आ जाती प्रलय और ब्रह्मा में विलय हो जाते हम। सुनने से बोल माथे पे अर्जुन के दे शिकन दिखाई, बस केवल एक ही दिन प्रभु बात सही से समझ न आई। बोले माधव वो एक दिन 1000 सुन युगों बराबर, मतलब कि 4 अरब 32 करोड़ सुन साल बराबर। आते जब पृथ्वी पर अव्यक्त होती बुद्धि अपनी, सनातन अव्यक्त भावों से होती शुद्धि अपनी। करने को प्राप्त यही भाव होता है ज्ञान जरूरी, अक्षर भी भाव यही, इससे ही होती मुक्ति अपनी। आगे सुन अर्जुन, मृत्यु पाने के ये 2 प्रकार, शुक्लो या कृष्ण पक्ष दोनों ही है मृत्यु का सार। जो त्यागे शुक्ल पक्ष में काया बंधन से वो मुक्त हो, जो छोड़े कृष्ण पक्ष में देह मिले फिर से संसार। और जो संसार को पाता बंधन में फिर फंस जाता, त्यागे जो शुक्ल पक्ष में देह वो सीधा मोक्ष को पाता। मृत्यु का सही समय क्या माधव समझाए पार्थ को, बोले बस इसीलिए है योगी योग में ध्यान लगाता। हे अर्जुन यज्ञ दान और वेद तप ये सभी महाकर्म है, पर योगी पुरुष ब्रह्म को जान जाते परमात्मा के सुन। वो आगे निकल जाते इन महाकर्मों के फलों से काफी, मृत्यु शंका से दूर वो जान जाते हैं आत्मा के गुण। इस प्रकार अध्याय 8 में श्री कृष्ण अर्जुन के मन में उत्पन्न ब्रह्म कर्म अध्यात्म मृत्यु की शंकाओं को दूर करते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। श्लोवेज। नवा अध्याय बातें इसमें भी ज्ञान की है, अर्जुन को माधव ने विद्या दी यूं विज्ञान की है। बोले माधव वे अर्जुन परम गोपनीय ज्ञान बताता, हे अर्जुन सुनिए बात हर प्राणी के कल्याण की है। कहत ये माधव अर्जुन सुन, ज्ञान जो है विज्ञान सहित, ऐसा राज जो विद्या राज करे मुक्त दुख से सुन ध्यान सहित। कर्म धर्म के प्रति न श्रद्धा जिसमें होता मुझे प्राप्त नहीं, मृत्यु लोक में करे भ्रमण हो पुनर्जन्म तो विवास यही। मुझ निराकार परमात्मा से ये जगत व्याप्त मैं इससे ना, प्राणी सारे मुझ में ही व्याप्त हर प्राणी के में पर हिस्से ना। भूत जीव निर्जीव सबकी उत्पत्ति मुझसे मेरी आत्मा से, फिर भी ना मैं किसी देह में शामिल, प्राणी सारे परमात्मा से। होता जब एक कल्प खत्म तो सारे प्राणी और जीव भूत वापस मुझ में समाते और हो जाते मेरे सभी अधिभूत। भांति इस कल्पों के आदि में वापस उनको रचता मैं। सुन अर्जुन जिसके जैसे कर्म वैसे ही प्राणी को रचता मैं। कृष्ण हूँ मैं सुन मायाधारी, मैं ही रचता दुनिया में ही माया सारी। मैं ही कर्म और मैं ही ज्ञान, मैं ही समय चक्र में ही चक्रधारी। ज्ञान की सीमा है अर्जुन लेकिन पर सुन अज्ञान की ना, ईश्वर को भी समझे साधारण परम भाव जो मेरा जानते ना। श्लोक 12 कहे कृष्ण आसुरी और मोहिनी प्रकृति के भी लोग अपना जीवन गवाते कर व्यर्थ कार्य मुझे मानते ना। विपरीत इसके दैवीय प्रकृति के लोग करते मेरी उपासना, नित्य भजते मेरे भजन वो भक्ति में लीन करे प्रार्थना। आगे इनके भी ज्ञान योगी मुझे माने निर्गुण निराकार जोगी, भाव मुक्त भजते सदा वो सदा करते मेरी आराधना। करता मैं ही यज्ञ अर्जुन, मैं ही मंत्र मैं ही सुन औषधि, घृत भी मैं ही अग्नि मैं ही हवन रूपी क्रिया की हूँ रोशनी। करे धारण तुंज संपूर्ण जगत वो पिता माता और पिता माँ। योगी जानने चारों वेद मैं ही ओमकार, मैं ही विधाता, मैं ही परम धाम उत्पत्ति सबकी सबकी प्रलय हम ही मृत्यु हूँ। क्रिया होती जितनी जहाँ में सब क्रिया पार्थ में कराता। श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन इस संसार में जो भी क्रिया होती है वो सब करवाने वाला मैं ही हूँ। नवा अध्याय बातें इसमें भी ज्ञान की है,
अर्जुन को माधव ने विद्या दी यूं विज्ञान की है। बोले माधव वे अर्जुन परम गोपनीय ज्ञान बताता। हे अर्जुन सुनिए बात हर प्राणी के कल्याण की है। पाप रहित होकर करता मेरा भजन जो वो क्या पाता। सुन दिव्य देवों के भोग भोगने स्वर्ग वो फिर चला जाता। सुन और जो रखता असद कामना मिलता फिर से उन्हें मृत्यु लोक। सत्य कामना करते कृष्ण जो भजता स्वर्ग वो पाता। सुन लेकिन प्राप्त स्वर्ग भी अर्जुन पुण्यों के आधार पे है। जब तक पुण्यों का प्रभाव तब तक की प्राप्त आभारी है। जैसे ही छूटा प्रभाव से पुण्य के वापस मृत्यु लोक। पर जो भजते सिर्फ मुझे स्वयं मिलते मुझ निराकार में है। आगे सुन अर्जुन जो पूजते अन्य देवता उनका क्या। एक तरह से मुझे ही भजते वो भी पर मैं उनका क्या। प्राप्त होते वो उन्हीं देव को अपने सारे भोग सहित। जिसको जो पूजे हो प्राप्त वही देव उन्हें मैं उनका नाम। देव पूजे जो देव प्राप्त हो। पितृ पूजे जो पितृ प्राप्त हो। भूत पूजे जो भूत और जो पूजे कृष्ण उन्हें कृष्ण प्राप्त हो। जो जैसे कर्मों के साथ जिन्हें होता प्राप्त मिले वैसा जन्म। पर जिनको हो कृष्ण प्राप्त मिले मोक्ष होता ना पुनर्जन्म। हे अर्जुन तू अपने सारे कर्म मुझे कर अर्पण। सुन हो जा बंधन से मुक्त कर्मों के देख फिर दर्पण। सुन खुद को दे सौंप मुझे और कर्म योग पर ध्यान लगा। मैं तीनों लोकों में हर जगह हर वस्तु में हर क्षण। सुन सच्चे मन से गर्भस्थ पापी भी और करता मेरा अनुसरण। उसका भी मैं कल्याण करता और प्राप्त होती उसे मेरी शरण। अर्जुन सुन मैं हूँ समान सबके लिए जो भी भजते मुझे सच्चे मन से। स्त्री पापी या हो पुरुष या चाहे कोई सभी वो हो वरण। कृष्ण बोले अर्जुन से अपना मन हृदय सब मुझे अर्पण कर। सिर्फ मुझ में ही ध्यान लगा ऐसा कर तू मुझको ही प्राप्त होगा। तन मन कर एकाग्र पार्थ और खुद को युद्ध के समर्पण कर। अंतिम श्लोक अध्याय 9 का अध्याय अब है समाप्त होगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण बोले अर्जुन इन परम रहस्य ज्ञान को दोबारा सुन ले फिर से मैं बताता हूँ तुझे। दोहरा रहे हैं बातें अध्याय 9 की। माधव उत्पत्ति है मेरी है लौकिक किसका ध्यान तू रख। जन्म रहित है कृष्ण जो भी सच ये जान जाता। समाता मुझ में वापस मृत्यु लोक ना वो पाता। कृष्ण कहते ही अर्जुन से सुन निश्चय करने की शक्ति। यथार्थ ज्ञान असमूर्त क्षमा सत्य इंद्रियों का वश में करना। मन का निग्रह सुख दुख उत्पत्ति प्रलय भय अभय अहिंसा समता संतोष। तप इंद्रिया आदि को तप पाकर जो तप किया है जाता उसको ही तप कहते। और हर भाव ये मुझसे ही आता। जब कुछ भी नहीं था मैं था जब कुछ ना होगा रहूंगा। सनकादि सप्त ऋषि मनु स्वयंभू सबका मैं ही विधाता। जितने भी भाव जगत में सबके पीछे भी मैं हूँ। आदि या मध्य अंत सबके आगे पीछे भी मैं हूँ। अर्जुन बोले है कृष्ण तुम परम धाम तुम परम ब्रह्म इति। बोले माधव अर्जुन ऊपर भी मैं नीचे भी मैं हूँ। बोले अर्जुन है केशव जो भी आप मेरे प्रति है कहते। हे स्वामी जगत के पुरुषोत्तम हम आपकी कृति के जैसे। हे माधव आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। ऐसे कौन भाव जिनसे प्रभु आपको और जान ले। माधव के सुन के वचन श्री अर्जुन दुख से बाहर आ रहे। क्या है विस्तार की सीमा कृष्ण की वो सुनना है चाह रहे। बोले माधव सीमा ना कोई मेरे विस्तार की। अर्जुन क्या मेरी विशेषता सुन ध्यान से कृष्ण उनको समझा रहे। अर्जुन में सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा। मैं ही हूँ आदि मध्य और मैं ही अंत में ही परमात्मा। वेदों में साम वेद देवों में इंद्र जीवन की चेतना। एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूँ मेरी लीला ज्ञातना। सुन अर्जुन अदिति के 12 पुत्रों में मैं हूँ विष्णु। हर ज्योति में सुन अर्जुन किरणों वाला सूर्य भी मैं हूँ। सुन अर्जुन 49 वायु देवों का तेज भी मैं हूँ। हर वस्तु अवस्था में जो श्रेष्ठ सुन वो श्रेष्ठ भी मैं हूँ। शब्दों में ओमकार वृक्षों में पीपल सर्प वासुकी। शस्त्रों में वज्र गायों में कामधेनु देवों में नारद। हाथी में श्रेष्ठ ऐरावत घोड़ों में उच्चई श्रवा भी। 8 वसुओं में अग्नि सुन अर्जुन मैं ही महाभारत। यक्षों में हूँ कुबेर पर्वतों में मैं ही सुमेरु पर्वत। मैं ही स्कंद सेनापतियों में नागों में शेष नाग भी। मैं ही पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति हूँ मैं ही कपिल मुनि भी। मैं ही पितरों में अर्यमा दैत्यों में सुन प्रहलाद भी। संतान की उत्पत्ति का हेतु सुन मैं ही कामदेव भी। मैं ही भृगु महर्षियों में यज्ञों में जप यज्ञ भी मैं हूँ। स्थिर रहने वालों में मैं ही हिमालय पर्वत जैसा। जलचर में वरुण देव यमराज भी मैं हर रत्न भी मैं हूँ। पशुओं में सिंह गरुण में पक्षियों में सुन नदी में गंगा। विद्याओं में आध्यात्म गायत्री छंदों में ऋतु वसंतु। हे अर्जुन हर विवाद का निर्णय करने वाला तत्ववाद में। सृष्टि का आदि मध्य उत्पत्ति मृत्यु
मृत्यु और मैं ही अंत हूँ। मुनियों में वेद व्यास, वृष्णीय वंशों में वासुदेव भी, पांडवों में मैं हूँ धनंजय, मैं ही हर युद्ध की नीति। कवियों में शुक्राचार्य, मैं ही दमन करने वालों की शक्ति। गुप्त रखने योग्य मौन में मैं ही हर रात जो बीती। हे अर्जुन, सभी भूतों की उत्पत्ति का कारण मैं हूँ, हर प्राणी वस्तु के गुण का कर्ता निर्धारण मैं हूँ। मैं ही हर कपट में छल में, मैं ही हर हार जीत में, मैं ही हर समस्या अर्जुन समस्या का भी निवारण मैं हूँ। हे अर्जुन, विभूतियों का मेरी कोई अंत नहीं है, माया से रहे मेरी अनभिज्ञ ऐसा कोई संत नहीं है। वस्ती जो कांति युक्त मेरे तेज की वो भी अभिव्यक्ति सुन, जो भी बतलाया पार्थ इसका भी कोई अंत नहीं है। पर अर्जुन, इस सब से क्या करना, तुझको अपना कर्म कर। मैं शामिल हर वस्तु हर जगह पे, ना तू मेरा भर्म कर। अपना बस एक प्रयोजन बना, तुझे ये युद्ध है लड़ना, संशय से बाहर निकलना, आंच आने देनी है धर्म पर। इस प्रकार अध्याय 10 में श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष अपनी लीलाओं का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि हर वस्तु अवस्था में जो श्रेष्ठ है वो श्री कृष्ण है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्लोवेज 11वां अध्याय सार क्या श्लोवेज बताए, क्यों अध्याय विश्व रूप दर्शन योग कहाए। कहत अर्जुन ने कृष्ण आपने मुझे ऐसा है ज्ञान दिया, परम गोपनीय ज्ञान बताया, दूर मेरा अज्ञान किया। किंतु माधव रूप आपका स्वयं देखना चाहता हूँ, रक्ता तेज से युक्त आपके दर्शन की अभिलाषा हूँ। कृष्ण बोले, हे पार्थ, नेत्रों से इन वो रूप दिखेगा नहीं, विश्व रूप दूत दिखा तुझे किंतु तेरा नेत्र टिकेगा नहीं। इसीलिए मैं तुझे अलौकिक दिव्य नेत्र ये देता हूँ, विश्व रूप ले देख, मैं कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता हूँ। देख दृश्य आंखों देखा, संजय आगे बतलाते हैं, हे राजन महायोगी कृष्ण फिर दिव्य रूप दिखलाते हैं। मुख अनेक और नेत्र युक्त और दिव्य भूषणों शस्त्र सहित, सीमा जिनके विस्तार की ना वो कृष्ण नजर अब आते हैं। बोले संजय महाराज, छाया है प्रकाश धरती आकाश में, होता ऐसा है प्रतीत भानु 1000 हो गए प्रकाश में। जो सुना था अर्जुन ने कल्पना न की थी, स्वयं प्रभु साथ में, स्वयं खड़े हैं परमात्मा वो बना सोचहीन हर बात में। बोले अर्जुन ने कृष्ण आपका न आदि मध्य न ही अंत दिखता, आप में ही सारे देव भूत संपूर्ण प्राणी और संत दिखता। चारों ओर अग्नि समान फैला तेज, देख पाना भी मुश्किल, देखता मैं जिस ओर मुझको गदा चक्र और मुकुट वृंद दिखता। अर्जुन को एक ऐसा दृश्य दिख रहा है जिसमें दृष्टि उसकी जहाँ भी जाए वहाँ है कृष्ण। आंखों देखे इस स्वरूप का वो करते वर्णन, कहते धरती से आकाश तक हर दिशा में है कृष्ण। विराट रूप में 11 रुद्र 12 आदित्य और 8 वसु गंधर्व यक्ष राक्षस ऋषियों के समूह और सभी साध्य गण है समारे श्री कृष्ण में ही करते प्रवेश है अर्जुन को दिखते। नेत्र से ये संपूर्ण प्राणी सभी देवता ये चराचर जगत, देख ऐसा विकराल रूप अर्जुन भी भय से भयभीत है। कृष्ण से न कुछ भिन्न दूजा उसे होता ऐसा प्रतीत है, कौरव हो या स्वयं उसके साथी उसे दिखते कृष्ण के मुख में जाते। सब समारे विकराल मुख में मानो जैसे कोई सूक्ष्म कीट है। अर्जुन वो सब देख रहा अब तक जो कृष्ण ने बतलाया, हे विष्णु विकराल रूप ये कैसा और कैसी माया। बोले कृष्ण कालों का काल में महाकाल में ही नाश करता, युद्ध ना तू कर तब भी मृत्यु होनी है सबकी ये समझाया। कृष्ण बोले अर्जुन से उठ के चल युद्ध कर ले तू शस्त्र उठा, मन में भय था जिन्हें मारने का, हे पार्थ उनको मैं मार चुका। भर गया था अर्जुन जो दुख से उसे दृश्य ऐसा दिखलाया, सुनो देख लीला श्री कृष्ण जी के अर्जुन था दुख से आप हार चुका। रूप देख ऐसा विराट सुध बुध खो बैठे अर्जुन भी, खुद को होश में लाते कह रहे आप ही अग्नि वायु भी। आप ब्रह्मा के पिता यमराज प्रजा के स्वामी भी, बारंबार नमस्कार आपको आप सर्वरूप ज्ञानी भी। कर देना है प्रभु क्षमा कभी भूल वश जो उपहास किया, तीनों लोकों में ना समान है कोई आपके जान लिया। अर्जुन चरणों में है कृष्ण के क्षमा मांगे हर गलती की, रूप चतुर्भुज दिखला दो हे प्रभु भक्त ने ध्यान किया। बोले कृष्ण हे अर्जुन तुझको मैंने विश्व रूप जो दिखलाया, पहले तुझसे मेरा रूप ऐसा सिवा तेरे मैंने ना दिखलाया। प्रीत युक्त हो भय से मुक्त हो देख चतुर्भुज रूप मेरा, कहते संजय फिर विश्व रूप से रूप चतुर्भुज दिखलाया। देख रूप गदा चक्र शंख के साथ शांत हुआ अर्जुन भी, धीरे धीरे सामान्य हो गया मिटी थी शंका अर्जुन की। बोले कृष्ण ना यज्ञ दान ना वेद तब से भी ये रूप दिखता, देवता भी नहीं देख पाते बोले कृष्ण चौंके सुन अर्जुन भी। बोले कृष्ण बस अनंत भक्ति संभाव से ही ये रूप दिखता, मन में जिसके भक्ति हो सच्ची अर्जुन जो रखता हो सच्ची निष्ठा, कर्म जिसके हो सच्चे उसको दर्शन अवश्य ही होगा अर्जुन। देवता भी नहीं देख पाते मेरा रूप जिसकी तूने की थी इच्छा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
अध्याय 12 में श्री कृष्ण अर्जुन के मन में उत्पन्न प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, जिसमें अर्जुन पूछते हैं कि उनको कैसे भक्तों की भक्ति प्रिय है और किनको वो प्राप्त होते हैं। श्लोवेज। अर्जुन के मन में है सवाल, बोले कृष्ण मुझे दे दो जवाब। रूप सगुण निर्गुण दोनों आपके, किसे पूजे जिसे प्राप्त हो आप। अर्जुन के मन में है सवाल, बोले कृष्ण सुनो ध्यान से पाठ। रूप सगुण निर्गुण दोनों मेरे ही, दोनों रूप में ही होता मैं प्राप्त। बोले श्री कृष्ण तथ्य सुनना अर्जुन ध्यान से, प्रिय मुझे वो जो सगुण रूप मेरा जानते। मेरे निर्गुण रूप को भी सच्ची भक्ति से जो बचते, मुझको ही प्राप्त हो जाते वो अर्जुन ज्ञान से। आगे बोले श्री कृष्ण रूप मेरा जो निर्गुण पूजे, त्याग न पड़ता देह अभिमान अर्जुन उसको, क्योंकि वो रूप निराकार जिसकी ना कोई सीमा। त्यागे जो मोह देह काम में मिलता अर्जुन उसको। लेकिन जो लोग सगुण रूप मेरा पूजते हैं, लगाते ध्यान मुझ में और सच्चे मन से बचते, उन प्रेमी भक्तों का मैं करता हूँ उद्धार अर्जुन। जो सच्चे मन व बुद्धि से बस सच्चे कर्म करते, अर्जुन को सलाह दे माधव मन व बुद्धि लगा कृष्ण में। इसके विपरीत यदि अर्जुन तू इसमें समर्थ नहीं है, तो कर अभ्यास रूप तू योग द्वारा मेरी प्राप्ति इच्छा करना। अभ्यास लाता मेरे पास ही अर्जुन व्यर्थ नहीं है। अर्जुन के मन में है सवाल, बोले कृष्ण मुझे दे दो जवाब। रूप सगुण निर्गुण दोनों आपके, किसे पूजे जिसे प्राप्त हो आप। अर्जुन के मन में है सवाल, बोले कृष्ण सुनो ध्यान से पाठ। रूप सगुण निर्गुण दोनों मेरे ही, दोनों रूप में ही होता मैं प्राप्त। आगे बोले माधव कर जो मन बुद्धि न लगे मुझ में, तो एक उपाय और अर्जुन कर्मों के फल का त्याग है मुझे प्रिय। ऐसा भक्त जिसमें स्वार्थ ना हो, दृढ़ निश्चय वाला जिसमें हो न कोई द्वेष भाव। जो किसी दूसरे की उन्नति से चलता नहीं, सुख दुख जीवन मृत्यु व भय अभय से भिन्न है। जो जरूरत से ज्यादा ना खुश हो करता शोक ना हो, पसंद है मुझको ऐसा भक्त सबसे छिन्न है। जो ना करता काम ना हर जगह पे सशक्त है, जो सुख हो या दुख दोनों में समरूपी विभक्त है। जो निंदा स्तुति 56 भोग या फिर सादा भोजन, सब में संतुष्ट मुझको प्रिय ऐसा भक्त है। जो हे अर्जुन श्रद्धा से जो युक्त मुझको प्रिय है, वो किंचित श्रद्धा उसकी कर्तव्य कर्म में होनी चाहिए। भजते हो ईश्वर को तो पूरी निष्ठा श्रद्धा रखो, क्योंकि जहाँ श्रद्धा होती वहाँ शंका नहीं होनी चाहिए। अर्जुन के मन में थे सवाल, माधव ने दिए सारे जवाब। रूप सगुण निर्गुण समझा दिए, बतला दिया कैसे होते वो प्राप्त। अर्जुन के मन में थे सवाल, बोले कृष्ण सुनो ध्यान से पाठ। रूप सगुण निर्गुण दोनों मेरे ही, दोनों रूप में ही होता मैं प्राप्त। अर्जुन के मन में थे सवाल, माधव ने दिए सारे जवाब। रूप सगुण निर्गुण समझा दिए, बतला दिया कैसे होते वो प्राप्त। अर्जुन के मन में थे सवाल, बोले कृष्ण सुनो ध्यान से पाठ। रूप सगुण निर्गुण दोनों मेरे ही, दोनों रूप में ही होता मैं प्राप्त। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। श्लोवेज। करता हूँ प्रणाम दोनों हाथों को जोड़ के। अध्याय 13 श्री गीता सुनना गौर से। प्रकृति पुरुष और चेतना का वर्ण इसमें, माधव के सामने अर्जुन प्रश्नों के छोर पे। चाहते हैं जानना अर्जुन प्रकृति और पुरुष, और क्या है क्षेत्र और क्या क्षेत्रज्ञ के बारे में। क्या होता ज्ञान और क्या ज्ञान के है लक्ष्य प्रभु। वर्णन संक्षेप में श्री माधव जी समझा रहे हैं। बोले कृष्ण मानव शरीर है, क्षेत्र कर्म सारे बीज है। जिसने जैसा जो बोया प्राप्त वो होगा, कर्म वो चीज है। जैसा कर्म वैसा प्रभाव, सुन प्रकृति की यही रीत है। हे अर्जुन जो ये जाने जाता वही क्षेत्रज्ञ विदित है। बहुत बड़े बड़े ऋषियों ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बतलाया है अर्जुन भिन्न भिन्न संक्षेप में। ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी ज्ञान इसका बतलाया गया है। स्वयं आगे श्री कृष्ण करने चले वर्णन है संक्षेप में। अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी इस क्षेत्र का ही स्वरूप है। साथ इसके अहंकार बुद्धि मूल प्रकृति भी समरूप है। इच्छा द्वेष सुख धैर्य चेतना दुख सब इसके विकार है। अर्जुन एक मन व सुन 5 इंद्रिय सब मिलके बनता ये रूप है। आगे सुन अर्जुन जो लोक व परलोक दोनों के लोभ से भिन्न है।
एक चित्त हो जो करे विचार वही क्षेत्रज्ञ अभिन्न है। भीड़ से परे जो हर विषय पे है ध्यान लीन वही ज्ञान है। तत्व ज्ञान आध्यात्म ज्ञान के अलावा सब कुछ अज्ञान है। अर्जुन करता हूँ प्रणाम दोनों हाथों को जोड़ के, अध्याय 13वां श्री गीता सुनना गौर से। प्रकृति पुरुष और चेतना का वर्ण इसमें, माधव के सामने अर्जुन प्रश्नों के छोर पे। करता हूँ प्रणाम दोनों हाथों को जोड़ के, अध्याय 13वां श्री गीता सुनना गौर से। प्रकृति पुरुष और चेतना का वर्ण इसमें, माधव के सामने अर्जुन प्रश्नों के छोर पे। कहते कृष्ण हर ओर व्याप्त जो पर ब्रह्म है जान ले। दिखता लेकिन अंतःकरण से अर्जुन तू इसका अब ज्ञान ले। ज्योतियों की भी ज्योति है ये, सार है ये परमात्मा का। ब्रह्म रूप उत्पत्ति सबकी संहार शिव है ये भी मान ले। कृष्ण कहते सुन प्रकृति वह पुरुष है अनादि। सारे भाव व गुण इसी से, यही सुख व दुख के है आदि। पैदा होते सुख दुख इसी से, जिन्हें भोगता है अर्जुन पुरुष। जैसे भोग भोगे पुरुष है मिले योनि फिर उस तरह की। अर्थात अर्जुन जो जैसा कर्म करता है मिलता वैसा जन्म। आत्मा ही परमात्मा है उसे जानने को कर योग कर्म। सारी दुनिया है ये नाशवान, जीवात्मा ही अविनाशी। अर्जुन तत्व ज्ञान जो ये जान जाता बच जाता जन्म मृत्यु से। सुन परमात्मा को करने को प्राप्त लोग करते भांति भांति प्रयास। आत्मा का सार जो जान जाता हो जाता उसका अज्ञान नाश। प्रकृति ही हर कर्म पीछे, आत्मा कराती नहीं कोई कर्म। जो ये मिथ्या सच जान जाता कहलाता ज्ञानी होता मोक्ष प्राप्त। आत्मा अनादि निर्गुण है अर्जुन परमात्मा का ये दूजा रूप। लिप्त होती नहीं आत्मा गुणों में, शारीरिक है सच ये खूब। गुण तो प्रकृति से जुड़े हैं सबकी समान यहाँ आत्मा। भिन्न भिन्न यहाँ रूप सबके, अर्जुन है एक ही आत्मा। करता हूँ प्रणाम दोनों हाथों को जोड़ के, अध्याय 13वां श्री गीता सुनना गौर से। प्रकृति पुरुष और चेतना का वर्ण इसमें, माधव के सामने अर्जुन प्रश्नों के छोर पे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। श्लोवेज कहते कृष्ण क्या ध्यान से सुन, अर्जुन प्रकृति के 3 गुण। कहते श्री कृष्ण अर्जुन समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को फिर से बताता हूँ। जिसे जानकर बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्धि को प्राप्त हो गए वो योग मैं फिर से तुझको सुनाता हूँ। हे अर्जुन इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव को ही प्राप्त हो जाता है। वो ना तो सृष्टि के प्रारंभ में होता उत्पन्न और ना ही प्रलय में फिर से व्याकुल हो पाता है। हे अर्जुन 8 तत्व जल अग्नि वायु आकाश, पृथ्वी मन बुद्धि अहंकार वाली जड़ प्रकृति ही समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली योनि यानी कि माता है उनकी जो देह धारण करते। और हर एक देह में स्थापित आत्मा रूपी बीज करने वाला मैं पिता जो सृष्टि का संचालन करते। गुणत्रय विभाग योग प्रकृति के 3 गुण, पहला सतो दूजा रजो व 3 तमो गुण। तीनों ही बंधन है जिनसे बन जाती आत्मा, लेकिन सबसे ज्यादा हानि जो देता वो है तमो गुण। तीनों ही गुण बंधन में रखते अर्जुन बांध के, बताता हूँ विस्तार से तू सुनना बातें ध्यान से। कहते कृष्ण क्या ध्यान से सुन, अर्जुन प्रकृति के 3 गुण। बंधन में बंध जाती आत्मा खुद ब खुद ही इन गुण को चुन। कहते कृष्ण क्या ध्यान से सुन, अर्जुन प्रकृति के 3 गुण। कितना और कैसा प्रभाव है गुण का किसको चले आगे सुन। सतोगुण से अर्जुन सुन उत्पन्न होता ज्ञान, रजोगुण से लोभ व तमोगुण से अज्ञान। सतोगुण कराता पाप कर्मों से है मुक्त, लोभ देता रजोगुण तमोगुण की आलस पहचान। ये तीनों गुण ही बांधे रखते हैं अर्जुन मनुष्य को, जो जिस गुण में बन जाता वो बाकी 2 को दबाता। और जिस पल 9 द्वारों में उत्पन्न हो ज्ञान प्रकाश, उस पल सतोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त हो जाता।
तीनों गुण बंधन है, तीनों के अपने अपने फल हैं। मृत्यु पश्चात वैसी योनि जैसा कर्म पटल है। सत्वगुण स्वर्ग मिले, रजोगुण मृत्यु लोक में वापस। तमोगुण की योनि पशु पक्षी यही इनके फल हैं। पर अर्जुन संभव है इन गुणों के भी बंधन से बचना। स्वयं पर ध्यान लगा, पहचान इन्हें संभव है बचना। अर्जुन पूछे सवाल, इन 3 गुणों से मुक्त जो होता, हे माधव क्या उनके लक्षण जो जानते इनसे बचना। माधव बोले जो सुख दुख प्रेम घृणा सब पे समान है जो संभाव फल से जो मुक्त कर्म जिसका प्रधान है। ईश्वर में लीन भक्त जो विचलित हुए बिना है रहता। तीनों गुण से छूटे उसे प्राप्त होता परमात्मा ज्ञान है। अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण अपना रूप बताते हुए कहते हैं कि मैं ही अविनाशी ब्रह्म पद, कामरत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप व परम आनंद स्वरूप का एकमात्र आश्रय हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्लोवेज। अर्जुन है सामने, लगा ध्यान सुने अध्याय सभी। पुरुषोत्तम क्या और है कौन, कृष्ण भेद बतलाए तभी। ज्ञान लेते लेते पहुंचे 15वें अध्याय पे। अर्जुन सम्मुख माधव के, माधव आगे बताएंगे कौन है पुरुषोत्तम क्या संसार का स्वरूप। सुनना ध्यान से जो ज्ञान माधव अर्जुन को सुनाएंगे। हमारा ये संसार अर्जुन वृक्ष अविनाशी है, जड़े जिसकी ऊपर जिसकी शाखा नीचे आती है, पत्ते जिसके लिप्त वैदिक स्रोत से है अर्जुन, जिसकी शाखाएं तीनों गुणों से विकसित कहलाती। इस संसार रूपी वृक्ष के वास्तविक रूप का अनुभव किया नहीं जा सकता अर्जुन इस संसार में। तीनों गुणों से मुक्त होना पड़ता जानने को, दुनिया के लोभ मोह बंधन सारे त्याग के। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन जो पुरुष मान प्रतिष्ठा व मोह से मुक्त है, ऐसा व्यक्ति ही अविनाशी परम धाम को प्राप्त करता है। वैसे तो सूर्य करता प्रकाशित ब्रह्मांड को, लेकिन इस परम धाम को वो भी प्रकाशित कर नहीं पाता। ना चंद्र अग्नि ही इसको प्रकाशित कर सकते हैं। आ जाता यहाँ जो वो मृत्यु लोक में न जाता। स्थित शरीर में जीवात्मा मेरा ही अंश, कर्म जिसके जैसे उसका वैसा ही होता अंत। आत्मा दूसरे शरीर में जाती है वो भी कर्मों के आधार पे, पिछले जन्म के लेके अंश। हे अर्जुन आत्मा को ही कहते जीवात्मा, उसी के आने जाने से ये दुनिया चल पाती है। हो जाती आत्मा शारीरिक बंधन से जब मुक्त, तब वापस ब्रह्म में जाकर फिर से मिल जाती है। अर्जुन जिस सूर्य के प्रकाश से है धरती चलती, उस तपते सूरज की अग्नि ज्योति प्रकाश मैं हूँ। मेरे संकल्प द्वारा ही सबका है पोषण होता। अग्नि की ज्योति मैं और चांद का प्रकाश मैं हूँ। मैं ही पाचन अग्नि के रूप में हर जीव में स्थित। मैं ही चारों प्रकार के अन्न को पचाने वाला। मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य अर्जुन। मुझसे ही सारे वेद, मैं ही हर वेद रचाने वाला। अर्जुन सांसारिक जीवों के होते सुन 2 प्रकार, क्षर अक्षर कहलाते इन जीवों के सुन वो प्रकार। क्षर यानी नाशवान, अक्षर यानी अविनाशी अर्जुन। इन दोनों में भी श्रेष्ठ जो बतलाते कुछ इस प्रकार। हे अर्जुन इन दोनों के अतिरिक्त जो श्रेष्ठ है वह है परमात्मा, जो तीनों लोकों का अपने चैतन्य बल से भरण पोषण करता है। वेदों में वर्णन जिनका पुरुषोत्तम के नाम से, वो कृष्ण ही है अर्जुन। बात सुनना मेरी ध्यान से, समझ जाता जो ये 4 अक्षर को पहचान लेता। असली वो भक्त हो जाता परिचित ज्ञान से। हे अर्जुन गोपनीय ज्ञान परम शास्त्रों का, स्वयं मैंने यानी श्री कृष्ण ने सुनाया तुझको। क्या है पुरुषोत्तम और है कौन क्या है योग वर्णन, उसका विस्तार से अर्जुन मैंने समझाया तुझको। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस ज्ञान को समझ जाता है उसे अन्य कुछ जानने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। जय श्री कृष्ण। कुछ लोग दैवीय तथा कुछ आसुरी लक्षणों के साथ पैदा होते हैं। आइए जानते हैं वे लक्षण क्या हैं। जय श्री कृष्ण। श्लोवेज। दैवीय लक्षण वो हैं जहाँ हिंसा का न भाव हो, खुद पे पूरा नियंत्रण अर्जुन, डर का न प्रभाव हो, शांत
तो स्वभाव ही सबको देखे एक ही भाव से, दे सत्य का जो साथ, द्वेष का जिसमें अभाव हो विपरीत इसके, जिसमें क्रोध हिंसा व अज्ञान। घमंड का है भाव गुण आसुरी की पहचान, जिसमें है दैवी गुण वो देवों के समान है। अर्जुन आसुरी गुण वाले हैं राक्षस के समान है। कहते माधव अर्जुन से, अर्जुन तू यूं न शोक कर, दैवी ये संपदा के साथ में तू पैदा हुआ है और होती प्राप्त दैवी गुण वाले प्राणी को मुक्ति। मन से दे मार ये विकार जो फैला हुआ है। आसुरी व्यक्ति अपनी कमियों को ना सुन पाता है, ना ही अच्छाई की वो राह अर्जुन चुन पाता है। धर्म अधर्म ईश्वर सच्चाई भी ये ना माने, मिथ्या अज्ञान झूठ में रम कर खुद के गुण गाता है। हे अर्जुन ध्यान से सुन, क्या है वो गुण, क्या है वो गुण। हे अर्जुन ध्यान से सुन, क्या है वो गुण, क्या है वो। ऐसे लोगों की बुद्धि हो जाती अर्जुन मंद, वो पैसों की शक्ति में चूर आंखें रखते बंद। वो चिंता में घिरे रहते सुख भोगे केवल इंद्रियों के, पाने की इच्छा में करते वो गलत कर्म। आसुरी लोगों के मन की कामना ना होती खत्म, वादे की जीत के ये बन जाते अहंकारी। धन व कुटुंब का घमंड रहता सर पे इनके, दान व यज्ञ करके समझे खुद को संस्कारी। धोने को पाप करते दान जो दिखावे का, ऐसे आसुरी को अर्जुन में होता प्राप्त नहीं। मानते श्रेष्ठ अपने आप को ही लोग ऐसे, ईश्वर से द्वेष होता ईश्वर को बर्दाश्त नहीं। कामो या क्रोध हो या लोभ अर्जुन कारण तीन, मूल बुराई के और तीनों ही निवारणहीन। तीनों से बच जाता जो परम गति को प्राप्त करता, कर्म कर्तव्यमान अर्जुन उसमें हो जा विलीन। हे अर्जुन ध्यान से सुन, क्या है वो गुण, क्या है वो गुण। हे अर्जुन ध्यान से सुन, क्या है वो गुण, क्या है वो। अध्याय 16 के अनुसार दैवीय तथा आसुरी दो ही प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तथा दोनों को उनके कर्मों के अनुरूप अगली योनि में जन्म मिलता है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 पर पहुंच चुके हैं। श्लोवेज श्रद्धा क्या होती है वह उसके कितने होते विभाग प्रभु, कैसी होती किस पुरुष की श्रद्धा, कैसा होता स्वभाव प्रभु। पूछे प्रश्न अर्जुन श्री कृष्ण से, प्रभु बताओ पूजे जो देवों को शास्त्रविधि से उनका स्वभाव, स्थिति कैसी है उनकी, सात्विक या रासिक या तामसिक कहलाता वो पुरुष, प्रभु मुझे समझाओ। सुन अर्जुन श्रद्धा उत्पन्न होती है स्वभाव से, कहते इसको स्वभाव, जैसा समझाता हूँ विस्तार से। जैसा स्वभाव जिसका उसकी वैसी श्रद्धा, वैसे देव वैसे भोग। श्रद्धा होती 3 प्रकार से, जैसे गुण 3 वैसे ही श्रद्धा के भी प्रकार, सात्विकी राजसी व तामसिक गुण अनुसार। जो जैसा होता वैसा ही भजन व भोजन करता, भोजन व यज्ञ दान तब सभी के सुन प्रकार। श्रद्धा क्या होती है वह उसके कितने होते विभाग प्रभु, कैसी होती किस पुरुष की श्रद्धा, कैसा होता स्वभाव प्रभु। श्रद्धा क्या होती है वह उसके कितने होते विभाग प्रभु, कैसी होती किस पुरुष की श्रद्धा, कैसा होता स्वभाव प्रभु। पहले सुन अर्जुन क्या होते भोजन के प्रकार। सात्विक भोजन सादा करे बल का प्रसार, रासिक कहलाता कड़वा खट्टा तीखा भोजन जो बढ़ाता दुख व चिंता उत्पन्न करता है विकार। तामसिक वो भोजन अस्पका जो रस रहित, फैलाता दुर्गंध ऐसा भोजन रस सहित। यज्ञ के प्रकार का भी देते माधव ज्ञान, बिना फल इच्छा के हो जो सात्विक यज्ञ की पहचान। सुन फल की इच्छा जिसमें हो वो यज्ञ रासिक, आगे बतलाते क्या होता यज्ञ तामसिक। ऐसा यज्ञ जिसमें दान न सम्मान न ही शास्त्रों का ज्ञान, वो कहलाता यज्ञ तामसिक। अर्जुन भांति इनके ही सुन तप के भी प्रकार 3, वाणी व मन से जो हो कहलाता तब सात्विक। रासिक वो तब जिसमें दिखावे का हो भाव, दे जो दूसरों को हानि वो कहलाता तब तामसिक। आगे बताते हैं परिभाषा वो दान की, भोजन व तप व यज्ञ की तरह इसके प्रकार 3। सभी गुणों से इनको करने को संपन्न दिए गए हैं निर्देश, अर्जुन ब्रह्म के वो नाम 3।
प्रथम है ओम, द्वितीय तत्, तृतीय सत। अर्जुन ओम से ही है सारे वेद, ब्राह्मण यज्ञ। अर्जुन तत् अर्थात वह यानी कि परमात्मा, हर उत्तम कार्य में जो भाव वही है सत। अर्जुन श्रद्धा क्या होती है वह उसके कितने होते विभाग प्रभु, कैसी होती किस पुरुष की श्रद्धा, कैसा होता स्वभाव प्रभु। इस प्रकार ओम तत्व व सत को समझाते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब यज्ञ तप व दान बिना श्रद्धा के तथा किसी लोभ से किया जाता है तब यह सब असत कहलाते हैं। जय श्री कृष्ण। अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के साथ साथ गीता के लाभ बताएंगे। जय श्री कृष्ण। श्लोवेज। हे अर्जुन सुन, अंतिम अध्याय इस परम ज्ञान का मुझसे तू। सांसारिक जीवन को है त्यागना संन्यास, सभी कर्मों के फलों को त्यागना ही होता त्याग। कर्म खुद ही दोष युक्त त्यागने के योग्य, ऐसा कहते कुछ विद्वान, कुछ के अपने अलग राग। अर्जुन ने पूछा त्याग व संन्यास में क्या फर्क, उसी को समझाते हुए माधव दे रहे हैं तर्क। त्याग और संन्यास भी बटा तीन ही प्रकार से, सुन अर्जुन पहले ध्यान से क्या लाभ का संदर्भ। त्यागने नहीं चाहिए यज्ञ और दान तब, खुद को करने को पवित्र होते यज्ञ दान तब। लेकिन इनके फल की इच्छा व आसक्ति त्याग दे, ऐसे कर्मों के फल की इच्छा मन में ना तू रख। मोह के चलते कर्मों का त्याग तामस त्याग दे, शरीर को जो कष्ट ऐसा त्याग राजस त्याग। कर्मों से होने वाले फलों का जिसमें त्याग वही त्याग असली। अर्जुन सुन ले सात्विक वो त्याग। त्यागी वही है जो कर्मों के फल का त्याग कर दे। अच्छा बुरा या मिला हुआ कर्मों का फल तीन प्रकार से मिलता है। श्री कृष्ण संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए सांख्य शास्त्र में कहे 5 उपाय बता रहे हैं। अधिष्ठान, कर्ता, चेष्टाएं, साधन व दैव। अधिष्ठान यानी कि शरीर, कर्ता मन, साधन इंद्रिया व चेष्टाएं, दैव 5 कर्म। कारण यही 5 जिनके अधिभूत सारे, इनके द्वारा ही करता है हर एक व्यक्ति अपने कर्म। ज्ञानी है वही जिसमें ना होती मैं की भावना, कर्ता करण व क्रिया से होती कर्म की साधना। ज्ञान कर्ता कर्म तीनों के तीन ही प्रकार, ज्ञान सात्विक जिसमें दिखे हर रूप में परमात्मा। रासिक वो ज्ञान जिसमें होता न संभाव, अलग अलग प्रकार से जो देखता हर प्राणी। ज्ञान ऐसा जिसमें सिर्फ अहम की हो भावना। तामसिक वो ज्ञान जो बिगाड़ता है वाणी। भांति इसी कर्म के प्रकार भी है 3 हो, जो शास्त्र अनुसार वही सात्विक है कर्म। फल की इच्छा जिसमें वही रासिक है कर्म, बिना ज्ञान के जो हो कहलाता तामसिक वो कर्म। अर्जुन सुन, अंतिम अध्याय इस परम ज्ञान का मुझसे तू। ज्ञान कर्म जैसे ही कर्ता के भी प्रकार 3, बुद्धि या धरती हर गुण के विभाजित विभाग 3। जिसकी जैसी प्रवृत्ति वैसे ही उसके गुण, हर एक क्रिया की भांति सुन अर्जुन सुख के भी प्रकार 3। दुख का जिसमें अंत ऐसा सुख कहलाता सात्विक। इंद्रियों से प्राप्त जो होता वो सुख है रासिक। विष के है समान ऐसा सुख जो मिले इंद्रियों से, नींद व आलस से जो प्राप्त सुख है तामसिक। श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी आकाश व देवताओं में ऐसा कोई नहीं है जो इन 3 गुणों से भिन्न हो। हर किसी में ये 3 गुण होते हैं। गुणों के आधार पर ही कर्मों के 4 विभाग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र बांटे गए हैं। जिसके जो गुण उन्हीं के आधार पर स्वकर्म करने चाहिए। अर्जुन तो क्षत्रिय है और युद्ध तेरा कर्म, न वश में अहंकार किया निभा अपना धर्म। बनकर अपने मोह में न फेर मुक्त युद्ध से, युद्ध ही स्वभाव है क्षत्रिय का जो कर्म। कर्म अनुसार ही होते हैं सारे कार्य, और कर्म जिसके द्वारा होता वही होता ब्रह्म। मुक्त हो जा मोह से और परम सिद्धि प्राप्त करना, पाने की रक्षा तभी प्राप्त होगा ब्रह्म। सारे भावों को भूल कर हमें सुन अपने अंदर स्थित दिव्य परमात्मा के आश्रय में जाना चाहिए। यही तरीका है पाने का परम धाम। अर्जुन दिव्य जो ज्ञान ये समझ में तुझको आना चाहिए। मेरे सारे कहे कर्मों का अनुसरण कर, न कर अब शोक मोह युद्ध के इस चरण पर। कर दूंगा मुक्त मैं संपूर्ण पापों से है अर्जुन, सांसों को थाम वश कर ले तू अंधकरण पर। अर्जुन सुन, अंतिम अध्याय इस परम ज्ञान का मुझसे तू। हे अर्जुन सुन,
श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी सच्चे भाव से गीता का अनुसरण कर औरों तक यह ज्ञान पहुंचाएगा वह मुझे प्रिय होगा। जो पुरुष इस गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसे भी मैं ज्ञान के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन जो मेरे स्वरूप से इनकार करता है उसे ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। आगे श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, हे धनंजय, तूने इस परम ज्ञान को एकाग्रचित होकर सुना, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हुआ? अर्जुन कहते हैं, हे माधव, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है। अब मैं संशय रहित होकर युद्ध करूंगा। दूसरी ओर इस संवाद को खत्म करते हुए संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय ज्ञान को प्राप्त किया है। वे कहते हैं, श्री कृष्ण जी योगेश्वर हैं तथा जहाँ कृष्ण और अर्जुन हैं वहाँ सम्मान, नीति और जीत का होना सुनिश्चित है। इस अंतिम श्लोक के साथ गीता का परम ज्ञान यहीं समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।